पलवल से लेकर के पेशावर तक जो हल्की मूठ पर हाथ रखता है, जिसके कुर्ते से मेहनत के पसीने की गंध आती है, वो सब मेरे बच्चे हैं। मैं बात कर रहा हूं दीनबंधु सर छोटूराम की। आज 24 नवंबर दीनबंधु सर छोटूराम की जयंती है और उनकी इस जयंती के अवसर पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको शस्त्र नमन करते हैं। हे मेरे भोले किसान, मेरी दो बात मान ले, एक बोलना सीख ले और एक दुश्मन को पहचान ले। हे किसान, आज तक तुझे शांति और संतोष का ही उपदेश दिया गया है, लेकिन मैं तुझे असंतोष का पाठ पढ़ाना चाहता हूँ। शांति और संतोष पुरुषार्थ के शत्रु हैं। मैं तुझे कर्म से जूझता देखना चाहता हूँ। यदि तू जीवित है और जीवित रहते हुए कब्र में बंद नहीं होना चाहता है। ये शब्द हैं उस महानायक के जिसे हम सब दीनबंधु सर छोटूराम के नाम से जानते हैं। नमस्कार, मैं अनूप सिंह विद्रोही, प्रमुख मंडल आदमी। साथियों, आज 24 नवंबर दीनबंधु सर छोटूराम किसानों के सच्चे मसीहा, रैबर, महानायक की जयंती है और उनकी इस जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आज हम बात करेंगे दीनबंधु सर छोटूराम के जीवन के बारे में। उन्होंने वंचितों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए क्या कार्य किए, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। दीनबंधु छोटूराम एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जब साइमन कमीशन भारत आया, वंचितों के, पिछड़ों के, किसानों, मजदूरों की स्थिति को लेकर अध्ययन और उत्थान के प्रयास करने के लिए, तब उस साइमन कमीशन का उस समय कथित उच्च जातियों के द्वारा विरोध किया गया और साइमन गो बैक के नारे दिए गए। लेकिन दीनबंधु सर छोटूराम बाबा साहब अम्बेडकर और शिवदयाल चौरसिया के बाद वो व्यक्ति थे जिन्होंने वंचितों के हितार्थ साइमन कमीशन का स्वागत किया। दलितों को 1 रुपया सालाना देकर के 15 साल तक जमीनों का मालिकाना हक दिलाया। कुम्हारों के चाक पर लगने वाले टैक्स को खत्म कराया। उस महानायक का नाम है दीनबंधु सर छोटूराम। दीनबंधु सर छोटूराम ने पंजाब के प्यासे खेतों में पानी पहुंचाने के लिए नहर परियोजना की शुरुआत की। दीनबंधु सर छोटूराम ने हवेली परियोजना पर भी हस्ताक्षर किए। दीनबंधु सर छोटूराम ने मंडी एक्ट बनवाया, भाखड़ा नागल परियोजना पर काम किया, ट्यूबवेल सिंचाई परियोजना पर काम किया। और यही नहीं, उस समय के वंचित किसान, कर्जदार किसानों और मजदूरों को साहूकारों के चंगुल से आज़ाद कराने के लिए, राहत दिलाने के लिए साहूकार पंजीकरण एक्ट का भी निर्माण कराया। ऐसे वो तमाम कार्य जो दीनबंधु सर छोटूराम ने किए हैं वंचितों के हितार्थ, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम दीनबंधु सर छोटूराम का एक छोटा सा लेख पढ़ेंगे और वो हम पढ़ के आपको सुनाएंगे, जो कथन एवं लेखक स्रोत सर छोटूराम नामक पुस्तक से लिया गया है। वो किसानों के बारे में जो उन्होंने लिखा है, मैं उसको सुनाना चाहता हूँ। किसान कमाता है और गैर किसान मौज से खाता है। किसान जी तोड़ मेहनत करता है और गैर किसान आनंद सुख भोगता है। किसान से ले लिया जाता है केवल गैर किसान पर खर्च करने के लिए। नंगे बदन, नंगे पांव और खाली पेट किसान कमाता है। साहूकार की तिजोरियां भरती हैं तथा सरकार के खजानों में बढ़ोतरी करता है, परंतु उसका रसोई घर सदा खाली रहता है। फिर भी वह पूरी तरह बेफिक्र है। पत्नी भूखी है, बच्चे भूख से मर रहे हैं, खुद खाली पेट है। ये कैसी व्यवस्था है? जवाब साफ है, किसान में दूरदर्शिता का अभाव है। वह आलसी, प्रमादी है, मोटे दिमाग वाला है। वह अनुचित एवं अत्यधिक समर्पण की भावना का शिकार है और खुद को सबका बंधुआ मजदूर समझ बैठा है। हे किसान, जमीन से नजरें हटा, ऊपर आसमान की तरफ देख। यह तू सम्मान और प्रगति चाहता है। वो लिखते हैं,
किया रिफ्ते लज्जत से ना दिल को आसान आसना तूने, गुजारी उम्र परस्ती में मिसाले नक्शे पा तूने। यानी कि तूने कभी प्रगति और उत्थान और शिखर का स्वाद नहीं चखा है, अपितु तो सारी उम्र अवनति अधोगति नीचे गिरते जाने की स्थिति में रह कर बिताई है और पाँव के निशान की भांति सदा पैरों तले कुचला गया है। ये चंद पंक्तियाँ बताती हैं दीनबंधु सर छोटू राम के बारे में कि आखिर उन्हें क्यों किसानों का मसीहा कहा जाता था। दीनबंधु सर छोटू राम का जन्म 24 नवंबर 1881 को झज्जर हरियाणा के गढ़ी सापला गांव में एक बहुत ही साधारण जाट किसान परिवार के यहाँ हुआ था। उनके दादाजी के पास कुछ बंजर जमीन थी जिसमें उनके पिता सुखीराम जी खेती किसानी करते थे, लेकिन वो कर्जे और मुकदमे में बुरी तरह फंसे हुए थे। सर छोटू राम का असली नाम रिछपाल था और वो अपने परिवार में घर में सभी भाई बहनों में छोटे थे, इसलिए परिवार में उनको छोटू कह के बुलाया जाता था और इसी तरह उनका नाम छोटू राम पड़ गया। सर छोटू राम ने अपने गांव से पढ़ाई करने के बाद दिल्ली कॉलेज में एडमिशन लिया और सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरी की और साथ ही उन्होंने वकालत और अखबार में भी काम किया। सर छोटू राम बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। वो अपनी सैलरी का 90% हिस्सा रोहतक के एक स्कूल को दान कर दिया करते थे। वकालत करने के साथ ही उन्होंने 1912 में जाट महासभा का गठन किया और प्रथम विश्व युद्ध में 22,000 सैनिकों की भर्ती रोहतक से करवाई। 1916 में जब रोहतक में कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ तो वो इसके अध्यक्ष बने, लेकिन बाद में गांधी के असहयोग आंदोलन से असहमत होकर के वो इससे अलग हो गए। उनका कहना था कि इसमें किसानों का फायदा नहीं है और उन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया। 1937 के प्रोविंशियल असेंबली चुनाव में उनकी पार्टी को जीत मिली और वो राजस्व मंत्री बने। एक दिन सर छोटू राम अपने पिता के साथ साहूकार के यहाँ कर्ज लेने गए तो साहूकार ने उनके पिता को बहुत ज़्यादा अपमानित किया। उसी दिन से सर छोटू राम ने ठान लिया कि वो अन्याय के खिलाफ संघर्ष करेंगे और किसानों मजदूरों के लिए लड़ेंगे। उन्होंने पहली हड़ताल क्रिश्चियन मिशन के स्कूल के प्रभारी के खिलाफ की और वो विजयी हुए और उसी दिन से वो रॉबर्ट्स के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1934 में सर छोटू राम ने साहूकार पंजीकरण एक्ट पास करवाया। यह कानून 2 सितंबर 1938 को प्रभावी हुआ। इसके अनुसार कोई भी साहूकार बिना पंजीकरण के किसी को कर्ज नहीं दे पाएगा और ना ही किसानों पर अदालत में मुकदमा कर पाएगा। इस अधिनियम के कारण साहूकारों की एक फौज पर अंकुश लगा और किसानों मजदूरों को साहूकारों के जुर्म से राहत मिली। 1938 में सर छोटू राम ने गिरवी जमीनों को मुफ्त वापसी एक्ट का कानून बनवाया और यह कानून 9 सितंबर 1938 को प्रभावी हुआ। इस अधिनियम के जरिए जो ज़मीनें 8 जून 1901 के बाद कुर्की से बेची हुई थीं तथा 37 सालों से गिरवी चली आ रही थीं, वो सारी ज़मीनें किसानों को वापस दिलवाई गईं। इस कानून के तहत केवल एक सादे कागज पर जिलाधीश को प्रार्थना पत्र देना होता था। इस कानून में अगर मूल राशि का 2 गुना धन साहूकार प्राप्त कर चुका है तो किसान को ज़मीन का पूर्ण स्वामित्व दिए जाने का प्रावधान किया गया था। 1938 में ही सर छोटू राम ने कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम भी पास करवाया। यह अधिनियम 5 मई 1939 से प्रभावी माना गया। इसके तहत नोटिफाइड एरिया में मार्केट कमेटियों का गठन किया गया। एक कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को अपनी फसल का मूल्य 1 रुपये में से 60 पैसे ही मिल पाता था। अनेक कटौतियों का सामना किसानों को करना पड़ता था। आड़त, तुलाई, रोलाई, मुनीमी, पल्लेदारी और कितनी ही कटौतियाँ होती थीं। इस अधिनियम के तहत किसानों को उसकी फसल का उचित मूल्य दिलवाने का नियम बना। आड़तियों को शोषण से किसानों को निजात इसी अधिनियम ने दिलवाई थी। 1940 में दीनबंधु सर छोटू राम ने व्यवसाय श्रमिक अधिनियम पास करवाया। यह अधिनियम 11 जून 1940 को लागू हुआ था। बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाए जाने वाले इस कानून ने मजदूरों को शोषण से निजात दिलाई। सप्ताह में
61 घंटे एक दिन में 11 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा। वर्ष में 14 छुट्टियां दी जाएंगी। 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी नहीं कराई जाएगी। दुकान व व्यावसायिक संस्थान रविवार को बंद रहेंगे। छोटी छोटी गलतियों पर वेतन नहीं काटा जाएगा। जुर्माने की राशि श्रमिक कल्याण के लिए ही प्रयोग हो पाएगी। इन सब की जाँच एक श्रम निरीक्षक द्वारा समय समय पर की जाया करेगी। ऐसा व्यावसायिक श्रमिक अधिनियम के तहत कानून सर छोटूराम के द्वारा बनवाया गया। कर्जा माफी अधिनियम, ये भी 1934 में ही दीनबंधु सर छोटूराम साहब ने बनवाया हुआ था। यह एक क्रांतिकारी ऐतिहासिक अधिनियम था। दीनबंधु छोटूराम ने 8 अप्रैल 1935 में किसान व मजदूर को सूदखोरों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए बनवाया। इस कानून के तहत अगर कर्जे का दुगना पैसा दिया जा चुका है तो ऋणी ऋण मुक्त समझा जाएगा। इस अधिनियम के तहत कर्जा माफी रिकैंसिलेशन बोर्ड बनाए गए, जिसमें एक चेयरमैन और 2 सदस्य होते थे। दाम दुपट्टा का नियम लागू किया गया। इसके अनुसार दुधारू पशु, बछड़ा, ऊंट, रेड़ा, गेर, गितवाड़ आदि आजीविका के साधनों की नीलामी नहीं की जाएगी, ऐसा नियम बनाया गया। सर छोटूराम ने ही भाखड़ा बांध का प्रस्ताव रखा। सतलुज के पानी का अधिकार बिलासपुर के राजा का था। झज्जर के महान सपूत ने बिलासपुर के राजा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। दीनबंधु सर छोटूराम कहते थे, हे नवाबों, राजाओं, हिंदुस्तान की सरकारों, किसानों से सावधान रहना, किसानों को तंग नहीं करना, क्योंकि जब दूसरे लोग नाराज होते हैं तो सिर्फ कानून तोड़ते हैं, लेकिन जब किसान नाराज होता है तो सिर्फ कानून ही नहीं तोड़ेगा बल्कि सरकार की पीठ भी तोड़ देगा। दीनबंधु सर छोटूराम कहते थे कि सब किसानों को अन्नदाता तो कहते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि वो अन्न खाता भी है या भूखा ही रहता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि जो उगाता है, जो सबको खिलाता है, वही भूखा रहता है। ऐसे महान विचारक, ऐसे महान क्रांतिकारी दीनबंधु सर छोटूराम की आज जयंती है। 9 जनवरी 1945 को ऐसे महान विचारक, महान क्रांतिकारी योद्धा का निधन हो गया और वो इस दुनिया को छोड़ करके हमेशा के लिए चले गए। आज उनकी जयंती है और मैं दीनबंधु सर छोटूराम से जुड़ा हुआ एक और किस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ। राजस्थान के शेखावटी इलाके में जब दीनबंधु सर छोटूराम किसानों के साथ गए तो उन्होंने देखा कि जब वहाँ का जो जागीरदार था, जमींदार जागीरदार था, जब उसकी हवेली के सामने से किसान निकले तो उन्होंने अपनी जूतियाँ उतार कर हाथों में पकड़ दी। जब ये सर छोटूराम ने देखा तो उन्होंने पूछा कि किसानों, तुमने अपने पैरों की जूतियों को हाथों में क्यों पकड़ दिया? उनके पूछने पर किसानों ने कहा कि छोटूराम, अगर हम जागीरदार की हवेली के सामने से जूती पहन के निकलेंगे तो जागीरदार के लठैत हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वहीं पर खड़े होकर के दीनबंधु सर छोटूराम ने किसानों को उनके पैर में जूती पहनाते हुए, सर पे पगड़ी पहनाते हुए, जागीरदार को ललकारते हुए कहा कि मैंने आज अपने किसान भाइयों के पैरों में जूती पहना दी है और अगर किसी ने छत का दूध पिया हो, किसी की माँ ने अजवाइन खाई हो, तो हमारे इन किसान भाइयों के पैरों से जूती उतरवा के दिखा दें। उस दिन के बाद किसी ने किसानों के सर की पगड़ी और पैरों की जूती को उतरवाने की हिम्मत नहीं की। ऐसे महान क्रांतिकारी, महायोद्धा दीनबंधु रहबर आजम, किसानों के मसीहा, धरती पुत्र सर छोटूराम की जयंती पर हम उनको सत्सर नमन करते हैं और ये प्रयास करेंगे कि उनके विचारों को हम आगे लेके जा सकें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।